हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टैम्परिक्स हिंदी में स्पेल्स एंड टैरो। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट। अगर आपकी सेपरेशन है काफ़ी टाइम से, आई गॉट सम डेट्स, ओके, एंड आई गॉट सम टाइम ऑल्सो, सो यू कैन सी इट। सॉरी, होल्डिंग इट उल्टा। सो आप देख सकते हैं क्या टाइम और क्या डेट है। उससे पहले थोड़े मैसेजेस करते हैं। ये मेरा नया डेक है, लव ऑरिकल डेक, रेड रोज़। देखते हैं क्या मैसेजेस, एनी फीलिंग्स या क्या चल रहा है आपकी करंट सिचुएशन में। हो सकता है बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट है। मतलब हो सकता है मे बी ईयर भी हो गया हो, 1 साल हो गया हो, देयर इज़ नो कांटेक्ट बिटवीन यू टू। या फिर वैसे भी एक ने गोस्ट कर दिया, टावर मोमेंट दे दिया, या ब्लॉक भी हो सकते हैं। सो उस एनर्जीज में देखते हैं क्या हो रहा है और अभी क्या मैसेजेस हैं, एनीथिंग आपके साथ जो मैं शेयर कर सकती हूँ, मे बी आपको हेल्प करें, एनी करंट फीलिंग्स या आप दोनों के बीच में। लुक एट दिस पिक्चर, मेरे हाथ से गिरा है। आपकी पिक्चर्स देख रहे हो पुरानी, लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। चाहते हैं कि नई मेमोरीज बनाएं आपके साथ, आप भी चाहते हैं नई मेमोरीज बनाएं। कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं बिकॉज पिक्चर्स देख रहे हैं पुरानी। मे बी आप कहीं गए हो, वो वाली पिक्चर्स आपके साथ हैं, या आप बाहर गए हो, या आपका प्लान हो रहा हो, प्लान से पहले ये प्रॉब्लम हो गई हो। सो एक एक वो मिसिंग आ रहा है दोनों में। या तो हो सकता है क्योंकि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, या आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए पिक्चर आ रहा है कि पिक्चर्स देख रहे हैं एक दूसरे की। हो सकता है आप अपनी गैलरी के अंदर गए हो और पिक्चर्स देख रहे हो एंड उनको याद कर रहे हो कि व्हाट हैपेंड हमारे बीच में, या आपने उनको अपनी पिक्चर भेजी होगी और बोला होगा देखो हमारे कितने अच्छे टाइम्स थे और पता नहीं क्या हो गया। वो भी सेम फील कर रहे हैं, दे मिसिंग यू। बट कुछ है जो आपके बीच में अभी ये नो कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं। लेट्स सी कब ब्रेक होगा। बट कहीं ना कहीं वो भी आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, या कोई बाय चांस पिक्चर आ जाती है अपनी गैलरी में, वो देख रहे हैं। सो या बाय चांस कुछ फेसबुक खोला है, आपकी पिक्चर आ जाती है, किसी ने डाली हुई है, आपको टैग किया हुआ। आई एम गेटिंग द वर्ड टैग। ये देखिए, एंगेजमेंट रिंग और पिक्चर। मे बी आप एंगेजमेंट तक पहुंचने वाले थे, मतलब आपकी एंगेजमेंट होने वाली थी। काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप हो गया था, सीरियस बातें हो रही थी कि हम कमिट करेंगे, कमिटमेंट में थे, लेकिन हम मैरिज के लिए कमिट कर रहे हैं, आगे जाके मैरिज होगी। लेकिन कुछ ख़राब हो गया बिकॉज यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग है और मेरे को एकदम लगा यहाँ पर लिखा है एक्साइटमेंट। यू गाइज वर रियली एक्साइटेड कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, बट कुछ एकदम ऐसा ख़राब हुआ, या जो भी वेव आई, मतलब बैड वेव आई, बैड फेज आया। और कि जैसे कहते हैं ना, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ ठीक हो रहा था। एंड वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, एंगेजमेंट रिंग है, मतलब हायर कमिटमेंट, एक हाई लेवल कमिटमेंट थी, काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि येस वी विल गेट मैरिड, या दिस इज़ फॉर एवर। लेकिन कुछ ख़राब हुआ इटर्निटी के लिए, कि हम हमेशा साथ रहेंगे, या आप में से एक ने बोला हमेशा साथ रहेंगे, आपने बोला, उन्होंने भी कन्फेस किया हो हमेशा साथ रहेंगे, बट एकदम फिर सब उल्टा पड़ गया। पार्टनरशिप यूनियन, हो सकता है आप इकट्ठे काम भी कर रहे हो, लेकिन ये पार्टनरशिप का कार्ड है। यहाँ पर कंपटीशन लिखा है, मे भी कुछ कंपटीशन बीच में आ गया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गया, या कुछ तो हुआ कि इतना अच्छा जब सब कुछ चल रहा था और एकदम नो कांटेक्ट पे पहुंच गया। सेपरेशन भी हो सकती है, या फिर कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज मेरे को लग रहा है यहाँ मैरिज की बात हो चुकी थी या हो रही थी, इतना सीरियस था। फिनिक्स, फिनिक्स होता है जब सब कुछ डेड हो जाता है, लाइक पूरा खत्म हो जाए, उससे फिर एशेज से राइज करते हैं, राइज फ्रॉम द एशेज, जिसे कहते हैं दोबारा शुरू होगा। तो हो सकता है बिकॉज इसमें इतनी एनर्जी स्ट्रांग है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था। ये फॉर सम ऑफ यू नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होना चाहिए। फॉर सम ऑफ यू अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो मिलनी चाहिए, बिकॉज आपके कार्ड्स देखिए, पिक्चर, एंगेजमेंट रिंग, पार्टनरशिप, यूनियन। और फिनिक्स होता है कि नया फेज आ रहा है आपकी लाइफ में, नया फेज आ रहा है, ग्रोथ होगी, चेंज होगा। मे बी उनके माइंड में एक चेंज आएगा, कुछ ऐसा पुश मिलेगा कि थिंग्स आर चेंज। मे बी उनकी फैमिली में लोग अगर एग्री नहीं करे तो चेंज होगा, या फिर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं थे दोनों के, या एक के और प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये देखिए, नॉट इनफ, मे बी आपको मतलब दे वर नॉट मेकिंग एनी टाइम एंड एफर्ट, और आप फेड अप होकर आपने एक दिन बोला कि अच्छा ठीक है, अगर नहीं है तो ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने एक्चुअली वो किया, लाइक हम जब लॉट ऑफ टाइम्स जब गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं अच्छा ख़त्म कर देते हैं, या इसको फिनिश करते हैं, या ब्लॉक करते हैं, आप ब्लॉक कर दीजिए मुझे, या मैं आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो वो एक्चुअली सीरियस भी ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो नॉर्मल फाइट नहीं है, मतलब उन्होंने, या फिर ये सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही थी, फाइट, और ब्लॉक कर दिया। कॉन्फिडेंस नहीं था, आप में भी इनसिक्योर हो रहे थे, सेल्फ सैपोडाज, ईगो एंड फियर, फ्रस्ट्रेशंस खुद ही आप लोगों ने ख़राब किया। आप में से एक ने खुद इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, या तो एक दूसरे को बहुत पुश किया है, या फिर वो अभी तैयार नहीं थे और आप पुश कर रहे थे। तो ऐसा उनको एक फ्रस्ट्रेशन सी दिख रही है आपकी साइड से भी और उनकी साइड से भी।
ईगो भी आ गया, मे बी वो ईगो में आ गए हैं कि नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं कॉल नहीं करूँगा, करूँगी। सो देयर एन ईगो, और उन्हें सेल्फ सैबोटाज किया ये सिचुएशन। या आपने मतलब खुद ही इतनी, मेरे को लग रहा है ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप चल रहा था, बिकॉज फर्स्ट 2 कार्ड्स ये थे। और फीनिक्स इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये खुद ही मतलब या हो सकता है ओवर थिंकिंग, आप में से कई ओवर सिक्योर ओवर जेलस हो गए, या जेलस हो गए बहुत, या इनसिक्योर हो गए रिलेशनशिप से, या पुश करने लगे बिफोर टाइम। मे बी आप मे बी यू जस्ट स्टार्टेड गोइंग अराउंड और चाहते थे कि थिंग्स फास्टर मूव करें, मे बी वो रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए कि थिंग्स इतनी फास्ट जाएं। सो कहीं ना कहीं ये ख़राब किया है, अपने आप ख़राब किया है। एंड फ्रस्ट्रेशन भी है, दोनों साइड्स में है, क्योंकि बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप जिसे कहते हैं ना अच्छा चल रहा था, वो ही ख़राब हो गया है। सो ये देखते हैं नेक्स्ट अभी क्या होने वाला है इसमें। लेट्स सी, कोई और मैसेजेस मेरे को मिल रहे हैं तो बिल्कुल मतलब जैसे डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसमें लिखा है कि चाहे एकदम ज़ीरो, ग्राउंड ज़ीरो पे आ गया हो, एकदम ही ख़राब हो गया हो, चांसेस आर कि वो राइज़ करेगा। ये कईयों के लिए, लाइक रिमेंबर जनरल रीडिंग है, सो बिल्कुल ख़त्म होने के बाद भी इट्स गोइंग टू राइज अगेन दिस रिलेशनशिप। और दोनों को उतना ही वर्क करना पड़ेगा, और सेल्फ सैबोटाज नहीं करना। कई ओवर थिंकिंग करते हैं, लाइक बहुत क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं, लाइक शक बोलते हैं जैसे हम। असेंडिंग, लर्निंग और एक्सपेंशन, कई बार ऐसी चीज़ें लर्निंग कराती हैं, कई बार आपको बताती हैं कि दूसरे की अहमियत क्या है लाइफ में, बिकॉज व्हेन यू लूज समबडी तभी पता चलता है। नॉर्मली तो हम गुस्से में बोल देते हैं हाँ ठीक है चले जाओ, हम रह लेंगे, या आई डोंट नीड यू। और दोनों ऐसे मतलब पार्टीज बात करना शुरू कर देती हैं, दोनों लवर्स। लेकिन जब ऐसा एक सिचुएशन आती है, यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट। ट्रांसेंडिंग है कि रिलेशनशिप अगर जिन लोगों का ठीक हो रहा है, आपको साइंस मिलेंगे कि ठीक हो रहा है या बेटर हो रहा है, एक राइज करेगा। ठीक है, प्रिपेयर फॉर यूनियन लिखा है फॉर सम ऑफ यू। और एक नई फेज़ आएगी, अगर बहुत ख़राब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक नई फेज़ आएगी। देखिए पार्टी टाइम में भी आप ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे को मिलेंगे। आप प्रेजेंट में रहिए, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत या तो फ्यूचर में जा रहे हैं, पास्ट की चीज़ें डिग आउट कर रहे हैं, स्केलेटन्स फ्रॉम द क्लोजेट, ऐसे नहीं करें। लाइक जो अपना रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट में एंजॉय करें। हो सकता है आप यू जस्ट स्टार्टेड गोइंग अराउंड, और या फिर मे बी द अदर पर्सन नीडेड टाइम, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया, तो वो सोच रहे हैं कि मुझे टाइम चाहिए था टू टॉक टू माई फैमिली। और आप लोग प्रेजेंट में नहीं रह रहे। जैसे ही आप स्टार्ट हुए गोइंग अराउंड, इतना फास्ट कर दिया आपने कि अच्छा अब मुझे मेरी फैमिली प्रेशर कर रही है, मतलब आप प्रेशर कर रहे थे, तो हो सकता है आप प्रेशर हो रहा हो। तो इसलिए लिव इन द मोमेंट एंड एन्जॉय द मोमेंट, ओके। एंड जैसे ऐसे कहते हैं गो विद द फ्लो, बिकॉज हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, हर चीज़ का। तो इफ़ योर पर्सन इज़ नॉट रियली रेडी, अभी मैरिज करे, दे रेडी फॉर कमिटमेंट बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। सो बात करें, मतलब ये नहीं कि अच्छा अगर डेडलाइंस ऐसे नहीं देना, बिकॉज कई बार होता है हम डेडलाइंस दे देते हैं जैसे एकदम कि अच्छा ऐसे 10 फरवरी तक होना चाहिए, या ऐसे होना चाहिए 20 तक। सो मे बी थोड़ा सा ओपननेस रखें, बातें करें कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ख़राब हो जाएगा ये। फॉर सम ऑफ यू लर्निंग भी हो सकता है कि आप हो सकता है ऑब्सेसिव हो रहे हो। एटलीस्ट अगर आपकी सेपरेशन हुई है, यहाँ पर सेपरेशंस आर नॉट गुड, बट समटाइम्स दे टीच अस लेसन्स टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन। या फिर ऐसे ही बार बार मतलब किसी को बोलना कि अच्छा कि आई गो और यू गो, और आई ब्लॉक वो एक्चुअली हो जाता है, बिकॉज हम इतना यूनिवर्स में वो मैसेज सेंड कर देते हैं, चाहे मजाक में कर रहे हो, गुस्से में, कि नहीं चाहिए। तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ सब खराब ही हो जाता है। सो प्लीज़ जो भी वर्ड्स हैं अपने हमेशा ध्यान से यूज़ करें, एंड इतना भी ज़्यादा नेगेटिव ना बोलें ताकि एक्चुअली में सब खराब हो जाए। यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। या दोनों क्लोज्ड ऑफ हैं, स्पेशली आप जिसके साथ डील करें भी थोड़ा क्लोज्ड है, अभी इतना ओपन नहीं है। यू गॉट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स। जो सॉलिड एक रिलेशनशिप होता है, जो प्रॉपर फाउंडेशन पे होता है, मे बी वो हिला हुआ है अभी, ओके। एंड यू गॉट 6 स्वॉर्ड साइन है, तो लॉट ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो हैपनिंग, इज जस्ट नॉट इमोशंस। अभी आप दोनों अपने हेड से भी थिंक करें, अच्छा ये नहीं हुआ, यू ट्राइंग टू जस्टिफाई, एक्सक्यूजेज हो रहे हैं। नेक्स्ट 6 days आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको टाइम देती हूँ, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट 6 days आर इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा था नेक्स्ट 10 days में भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट के लिए, या साइलेंस ब्रेक होगा। यू गॉट 14th February, आपके पास अदर डेट है 27th February, 4th March, 7th April,
18th February and 10th March. ये थोड़े से टाइम मैंने लिखे हैं अराउंड दिस टाइम +5 +10 -10 minutes, it's okay. 6:45 AM like early morning. 3:02 AM मतलब रात के बाद, जब जैसे सुबह होती है रात का वक्त, जैसे हम बोलते हैं 12 बजे के बाद. 11:40 PM रात को and 6:10 PM evening time. So ये थे मेरे messages. I hope you enjoyed the reading. Thank you so much guys. Bye.